Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video lecture we will basically learn what is meant by verification and validation. These are the two topics of chapter 1, that is problem solving. So आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. वेरिफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज़ वेरिफिकेशन? To test if the solution is actually solving the problem for which it was designed. बेसिकली वेरिफिकेशन क्या होता है? लेट से आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, और अब आप उस सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं कि यार वाकई जिस चीज़ के लिए ये सॉल्यूशन बनाया गया है, क्या ये उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा सॉल्व. ठीक है, इस प्रोसेस को हम वेरिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सॉल्यूशन ऑफ कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कहा जाता है कि आपने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोवाइड करने का. तो वेरिफिकेशन मीन्स टू नो इट इज़ गिविंग रिजल्ट्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट फॉर द प्लेन इंटरेस्ट. तो वेरिफिकेशन का क्या मतलब है कि वो जो सॉल्यूशन है आपका वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ही रिजल्ट्स दे रहा है. रिजल्ट्स वो प्लेन इंटरेस्ट पे कैलकुलेट नहीं कर रहा, वो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का ही रिजल्ट देता है. मतलब कि बेसिकली चेक करना कि जिस पर्पस के लिए एक सॉल्यूशन डेवलप किया गया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, वो सॉल्यूशन उस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. ये वेरिफिकेशन है बेसिकली आपके पास. कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया गया कि जैसे कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और तो वेरिफिकेशन का मतलब है कि वो सॉल्यूशन कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर रहा हो, वो प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेट ना कर रहा हो. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैलिडेशन क्या है. मज़ीद भी इन दोनों को मैं दो बड़ी एग्जांपल्स के थ्रू इलस्ट्रेट करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा आपको. तो इस स्लाइड में बेसिकली देखते हैं कि वैलिडेशन क्या है आपके पास. वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट इफ़ द सॉल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट. उसमें हम बेसिकली क्या देख रहे थे कि आइदर जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया है ये वही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. हमने ये नहीं देखा कि आइदर बेशक उसने कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट किया, उसने प्लेन इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट किया, बट हमने ये नहीं देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक कैलकुलेट किया या गलत कैलकुलेट किया. इस चीज़ को हम देखते हैं वैलिडेशन में कि बेसिकली उसने कंपाउंड इंटरेस्ट को ठीक कैलकुलेट किया है या गलत कैलकुलेट किया है. ये चीज़ वैलिडेशन में देखेंगे कि आइदर वो सोल्यूशन वैलिड भी है कि नहीं है. For example, if you are asked to give a solution for calculating compound interest, then validation means to know whether it is finding the correct compound interest or not. आपसे कहा जाता है कि एक सॉल्यूशन दें कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वैलिडेशन का मतलब होगा कि वो करेक्ट भी है कंपाउंड इंटरेस्ट के नहीं. जबकि पिछली एग्जांपल भी इसी से रेलेवेंट थी, उसमें हमने देखा कि वो कंपाउंड ही कैलकुलेट कर रहा है, वो प्लेन इंटरेस्ट तो कैलकुलेट नहीं कर रहा ना. ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास है वैलिडेशन. जब एक सॉल्यूशन को वेरीफाई कर लिया जाता है, ठीक है, देन उसको वैलिडेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डाटा. ठीक है, टेस्ट डाटा लिया जाता है और हम उसकी वैलिडेशन को चेक करते हैं. टेस्ट डाटा मतलब हम उसको एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे चेक करेंगे, हम उसमें एब्सेंट डाटा के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि एब्सेंट डाटा अगर है तो फिर ये करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं. ये हमने बेसिकली टेस्ट डाटा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, जो कि वीडियो लेक्चर नंबर 3 था. तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप उस वीडियो लेक्चर को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बेसिकली चैप्टर 1 के हैं, तो ये लिंक्ड है. आपको इस स्लाइड को समझने के लिए बेसिकली प्रीवियस लेक्चर्स को भी एक बार रिव्यू करना पड़ेगा अगर आपको उनके बारे में नहीं पता. बट अगर आपको पता है उनके बारे में तो देन वेल एंड गुड, फिर तो आपको ये क्लियरली चीज़ें समझ आ रही होंगी. ठीक है, तो अब हम जाते हैं कि जब किसी भी सॉल्यूशन को वेरीफाई कर लिया जाता है फिर उसको वैलिडेट किया जाता है. और कैसे वैलिडेट किया जाता है? उसको टेस्ट डाटा की मदद से वैलिडेट किया जाता है. उसकी मुख्तलिफ टाइप्स थी, 5 टाइप्स थी, जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसकी एग्जाम्पल पे.
This looks quite interesting. Let us assume you go to a pizza shop and order a chicken pizza. ये बीच में जो हाईलाइटेड टर्म्स है ना, मतलब इनके इर्द गिर्द ही प्रॉब्लम रिवॉल्व कर रही है। ये बेसिकली ये कह रहा है कि आप एक पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हैं और आप एक चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। यू स्टेट योर रिक्वायरमेंट्स दैट इट शुड बी लेस स्पाइसी। आप रिक्वायरमेंट से देते हैं कि ये लेस स्पाइसी होना चाहिए, मिर्च इसमें कम होनी चाहिए, और आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका टेस्ट भी अच्छा हो। ठीक है, तो व्हेन द पिज़्ज़ा अराइव्स यू ऑब्जर्व इट इज़ अ चिकन पिज़्ज़ा। अब आपकी 2-3 रिक्वायरमेंट्स थी। एक तो आपने ऑर्डर किया कि एक चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, फर्स्ट रिक्वायरमेंट वाज इट शुड बी अ चिकन पिज़्ज़ा। सेकंड, ये लेस स्पाइसी होना चाहिए, और थर्ड, इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो जब पिज़्ज़ा आता है आपके टेबल पे सर्व किया जाता है आपको, तो आप वेरीफाई करते हैं कि बेसिकली चिकन पिज़्ज़ा ही है। वो उसको देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा। इफ़ इट इज़ हैविंग सम अदर इंग्रेडिएंट्स एट द टॉप, देन ऑब्वियसली वो फिर कोई और पिज़्ज़ा होगा, बट आपको एटलीस्ट एक लुक से वेरीफाई हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चिकन पिज़्ज़ा ही है कि नहीं है। तो जब आपने फर्स्ट लुक में वेरीफाई किया, ऑब्जर्व किया कि ये चिकन पिज़्ज़ा ही है, तो ये बेसिकली आपने क्या किया, आपने वेरिफिकेशन की। नाउ व्हेन यू ईट द पिज़्ज़ा एंड चेक वेदर इट इज़ लेस स्पाइसी और नॉट। अब जब आपने वो पिज़्ज़ा खाया और आपने टेस्ट किया, यार ये लेस स्पाइसी ही है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट लेस स्पाइसी की थी, और फिर आपने ये भी देखा कि इसका टेस्ट कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तो ये जो चीज़ें थी ना, लेस स्पाइसी है कि नहीं है, टेस्ट अच्छा है कि बुरा है, ये वैलिडेशन में आती हैं। वेरिफिकेशन में क्या थी कि वो चिकन पिज़्ज़ा है कि नहीं है, वैलिडेशन में उसका टेस्ट अच्छा है कि नहीं है, वो लेस स्पाइसी है कि नहीं है, ये चीज़ें वैलिडेशन में आती हैं। ओके, आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट टू सम एक्सटेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हम एक और एग्जांपल के थ्रू इसको इलस्ट्रेट करते हैं। दिस एग्जांपल इज बेसिकली अबाउट दैट इफ यू आर आस्क्ड टू राइट एन एल्गोरिथम दैट टेक्स एज इनपुट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपको कहा गया कि एक एल्गोरिथम लिखें जो कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स लेता है और वो उस लिस्ट को एक असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा, मतलब छोटे से बड़े की तरफ उनको डिस्प्ले करेगा। आफ्टर राइटिंग द एल्गोरिथम, आपने वो लिखने के बाद अपने टीचर को सबमिट किया, और आपका टीचर है जो रेलेवेंट, वो आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स प्रोवाइड कर देता है। इफ़ योर एल्गोरिथम डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ नंबर देन इट इज़ वेरीफाइड। मतलब आपने काम क्या करने थे, इसमें रिक्वायरमेंट क्या थी कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है दैट टेक्स इनपुट, वो मतलब एक लिस्ट ऑफ नंबर को एज अ इनपुट ले। पहला काम है कि उसने इनपुट लेना है एल्गोरिथम ने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स को। दूसरा है उस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो आपने जब वो लिस्ट, इफ़ योर एल्गोरिथम डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ नंबर देन इट इज़ वेरीफाइड, मतलब अगर तो वो लिस्ट इनपुट करता है और डिस्प्ले कर रहा है तो वेरीफाई कर दिया आपने। तो इंस्टेड इफ योर एल्गोरिथम डिस्प्लेज एन आंसर इन येस और नो और डिस्प्लेज समथिंग एल्स देन इट इज़ नॉट वेरीफाइड। अगर वो लिस्ट ही डिस्प्ले कर रहा है तो वेरीफाइड है, बट अगर कुछ और डिस्प्ले कर रहा है तो वेरीफाइड नहीं है। और अब जब आपका एल्गोरिथम वेरीफाइड है तो नेक्स्ट स्टेप पे टीचर मूव करता है वैलिडेशन की तरफ। ही चेक्स वेदर द लिस्ट ऑफ नंबर डिस्प्लेड इज इन असेंडिंग ऑर्डर और नॉट। मतलब इसमें दो ही चेक्स हैं, प्रीवियस एग्जांपल में 3 चेक्स थे, वो एक चेक वेरिफिकेशन से रेलेवेंट था, 2 चेक्स वैलिडेशन से रेलेवेंट थे। इसमें वेरिफिकेशन से रेलेवेंट भी एक चेक है कि आइदर वो लिस्ट को डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वैलिडेशन से रेलेवेंट भी एक चेक है कि आइदर वो असेंडिंग ऑर्डर में ही डिस्प्ले कर रहा है ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो डिस्प्ले नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास 2 चेक्स थे, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन से रेलेवेंट। ठीक है, if the list is in ascending order and no element is missing then your solution is also validated। ठीक है, मतलब ये चेक्स थे। इस एग्जांपल को आप एक बार पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में है, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इनको थ्राइस रीड आउट करें एग्जांपल्स को, तो आपको एक्चुअल मतलब क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ मेंट बाय वेरिफिकेशन एंड व्हाट इज़ मेंट बाय वैलिडेशन। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। ये था वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के बारे में। अगर आपको इसमें
कोई भी क्वेश्चन क्यूरीज हैं तो यू कैन ओपनली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, or you can reach us at our email provided below. Thank you so much for watching this video. Please do like this video, share this video with your friends, and do subscribe to our YouTube channel. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.